डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस वीडियो नंबर 7 और एग्जाम्पल्स का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो से एग्जाम्पल्स का क्रम हमने शुरू किया था और मैं समझ रहा हूँ 3 एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताए। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two perpendicular lines, then show that DCs of the line, show that direction cosines of the line perpendicular to both are M1 N2 minus M2 N1, comma N1 L2 minus N2 L1, comma L1 M2 minus L2 M1, फुल स्टॉप। बढ़िया एग्जाम्पल है। लाइंस के हम नाम लिख दे रहे हैं लेटर में। कैपिटल L1 एंड कैपिटल L2 बी टू परपेंडिकुलर लाइंस with DCs L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then कुछ रिजल्ट्स आपके हाथ लग गया। DCs के स्क्वायर्स का सम 1 होता है। L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आल्सो इक्वल्स टू 1। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट भी आपके हाथ लग गया। अब आपको एक ऐसी लाइन के DCs निकालने हैं जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। लेट कैपिटल L बी अ लाइन विथ DCs LMN such that capital L is perpendicular to capital L1, comma capital L is perpendicular to capital L2, full stop। Then L is perpendicular to L1 यानी कि L1 plus M1 plus N1 equals to 0। कैपिटल L इज परपेंडिकुलर टू L2 यानी कि L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सॉल्विंग दीज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड we have L upon M1 N2 minus M2 N1 equals to M upon, उल्टा गुणा करेंगे, N1 L2 minus N2 L1 equals to N upon
ये रहा, हमें डीसीज निकालना है, हमें एल एम एन निकालना है, लेकिन फिलहाल हमें ए बी सी मिल गया, हमें डी आर्स मिल गया। कैपिटल एल लाइन के डीसीज चाहिए, कैपिटल एल लाइन के डी आर्स हमारे हाथ लग गए, उन्हीं को डीसीज में कन्वर्ट कर लेना है बस। Therefore, A comma B comma C are DRs of the line capital L। इन तीनों DRs में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो डीसीज मिल जाएगा। तो आइए उसको कैलकुलेट करें। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर माने ये रखो तो m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस L2 m1 होल स्क्वायर। क्या आप इस एक्सप्रेशन को पहचान रहे हैं? ये साइन थीटा, साइन थीटा है ये। फॉर्मूला याद आया? अर्थात अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। क्यों? सिंस द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 implies that under root a square plus b square plus c square equals to 1 implies that under root, बस हो गया, इसी से भाग देना है। 10 DCs of the line capital L are A upon 1, या पूरा पूरा एक बार कायदे से लिख दे रहा है, A upon अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा ये दैट इज ए अपॉन 1 कामा बी अपॉन 1 कामा सी अपॉन 1 इसके बाद इधर लिख दे रहा है। That is A B C, that is A B C किसको माने थे लिख दो, M1 N2 माइनस M2 N1 कामा N1 L2 माइनस N2 L1 कामा L1 M2 माइनस L2 M1, यही प्रूव करना था। ठीक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5. Prove that if two pairs of opposite edges, if two pairs of opposite edges of a tetrahedron are perpendicular, of a tetrahedron are perpendicular, then
The third pair is also perpendicular. Then the third pair is also perpendicular. ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है. टेट्राहेड्रन आपको मालूम ही होगा. टेट्राहेड्रन हिंदी में चतुष्फलक बोलते हैं. 4 फलक होते हैं, 4 फेसेस. देयर आर 4 फेसेस इन अ टेट्राहेड्रन. 6 एजेस होते हैं उसमें. वो मैं आपको दिखाता हूं. ये है टेट्राहेड्रन. पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और ये चौथा फेस. 4 फेसेस. कोर एज 1, 2, 3 और उसके बाद 4, 5 और 6. 6 एजेस हैं. अपोजिट एजेस के पेयर्स क्या होंगे उन्हें आप देखें. अपोजिट एजेस के पेयर. इस एज का देखो ध्यान से, इस एज का अपोजिट एज ये है, इस एज का अपोजिट एज, इस एज का अपोजिट एज ये है और इस एज का अपोजिट एज ये है. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस. 6 एजेस है ना. टेट्राहेड्रन बनाने के लिए एक ट्रायंगल बनाइए. समझिए कि आपने इसको जमीन में बनाया हुआ है, इस प्लेन पर बनाया हुआ है और हवा में शीर्ष लीजिए पॉइंट, उससे इन तीनों को मिला दीजिए. ये और अब फील ऐसा करिएगा. पहले हमने जमीन में एक ट्रायंगल बना दिया, फिर हवा में एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों शीर्षों को मिला दिया, ये शेप आ गया. उसे ऐसा फील करिएगा. ठीक है ना. एक वर्टेक्स को हमने ओरिजिन ले लिया. इससे थोड़ी सहूलियत होगी कैलकुलेशन में. अगर आप नहीं लेंगे x1 x2 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैलकुलेशन थोड़ा हेवियर हो जाएगा बस. लेट O 0 0 0 A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 and C x3 y3 z3 be the vertices. वर्टेक्स माने होता है शीर्ष. ठीक है ना. और इसी का प्लूरल होता है वर्टिसेस. जैसे मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, वर्टेक्स, वर्टिसेस. बी द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन OABC. फुल स्टॉप. Three pairs of opposite edges are. 3 pairs of opposite edges are OA and
OB एंड OC एंड, अब OA का अपोजिट एज कौन होगा? BC। OB का अपोजिट एज कौन होगा? CA। OC का अपोजिट एज कौन होगा? AB। एक को तो कम से कम हम एक कलर लगा दे रहे हैं, एक जोड़े को। OC और AB ये दोनों अपोजिट एजेस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो पेयर्स अपोजिट एजेस के परपेंडिकुलर हैं तो तीसरा पेयर भी परपेंडिकुलर होगा। लेट OA परपेंडिकुलर टू, ये सब बाद में, पहले सबके DRs लिख लें हम, 6 के DRs लिख लें। डायरेक्शन रेशियोज यही लिख लें, जगह तो है ये। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA, OB, OC, R, इन तीन के पहले लिख लिया जाए। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के DRs करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस होते हैं। A के कोऑर्डिनेट में से O के कोऑर्डिनेट को घटा दो तो आएगा x1, y1, z1, कामा। B के कोऑर्डिनेट से O का कोऑर्डिनेट्स घटा दो, x2, y2, z2, एंड ऐसा ही C के कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट घटा दो, x3, y3, z3। आल्सो DRs of BC, CA and AB are, BC के DR C के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट घटाओ, x3 माइनस x2 कामा, y3 माइनस y2 कामा, z3 माइनस z2 कामा। CA के DR से A के कोऑर्डिनेट में से C के कोऑर्डिनेट को घटाइए, x1 माइनस x3 कामा, y1 माइनस y3 कामा, z1 माइनस z3 एंड AB, B में से A घटाइए, x2 माइनस x1 कामा, y2 माइनस y1 कामा, z2 माइनस z1 रेस्पेक्टिवली। यहां भी लिख दो भाई रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार, यानी जिस क्रम से ये लिखा गया उसी क्रम से ये, ठीक। ये इतनी भूमिका हुई। अब आइए क्वेश्चन ये कहता है कि इफ OA इज परपेंडिकुलर टू BC, OB इज परपेंडिकुलर टू CA, देन OC मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। यही क्वेश्चन है। इफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, इफ टू पेयर्स, वन पेयर, टू सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, if two pairs of opposite edges are perpendicular then third pair is also perpendicular। इसका यही आशय है, यही मतलब है इसका। let OA perpendicular to BC comma OB perpendicular to CA, then we have to prove that OC is perpendicular to AB. Now OA is perpendicular to BC, OB is perpendicular to CA, implies that दो लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों के DR सबको मालूम है, तो परपेंडिकुलरिटी लगा दीजिए। पहला DR इंटू पहला DR प्लस दूसरा DR इंटू दूसरा DR प्लस तीसरा DR इंटू तीसरा DR इक्वल्स टू 0। तो OA माने ये वाला और BC माने ये वाला। चलिए शुरू करें। x1 इंटू x3 माइनस x2 प्लस y1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस z1 इंटू z3 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। नंबर 1, OB is perpendicular to CA,
OB माने ये वाला और CA माने ये वाला। परपेंडिकुलरिटी के हिसाब से क्या हुआ, एंड x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z3। x2 इंटू x1 माइनस x3 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z3 इक्वल्स टू 0। आज मेरी गली में जो है ट्रैक्टर उत्पात मचाए हुए हैं, लगता है किसी का मलबा हटाया जा रहा है। किसी का मतलब किसी के मकान का, किसी का मलबा नहीं, किसी के मकान का मलबा। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, यानी कि x3 इंटू x2 माइनस x1 प्लस y3 इंटू y2 माइनस y1 प्लस z3 इंटू z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0, यही सिद्ध करना है। तो एक कॉलम उठा के सेटिंग कर लो, वैसे ही सेटिंग सब में करस्पॉन्डिंग कॉलमों में हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, या इन दोनों को जोड़ दें कि ये रिजल्ट आ जाए। देखो चट से नजर हमारी गई, ये जोड़ने से ये कट जाएगा। ओए कैसे कटेगा, देखो ये हम लोग रफ कर रहे हैं। x1 x3 माइनस x1 x2 ये है, x1 x2 माइनस x2 x3 ये है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x2 x3 माइनस x3 x1, x2 x3 चाहिए और x3 x1 चाहिए, ये चाहिए। तो हम क्या करें, जोड़ दें, जोड़ दीजिए। हाँ, मंजिल को सामने रखिए, उसी को देख देख के हम सेटिंग कर रहे हैं। एडिंग दीज वी हैव, ऐड करने से x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, x1 x3 बचा और माइनस x2 x3, माइनस x2 x3। ध्यान से देख लो, x1 x3 माइनस x2 x3 बच गया। बस ऐसे ही y वाला लिख दो, प्लस y1 y3 माइनस y2 y3 प्लस z वाला लिख दो, z1 z3 माइनस z2 z3 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट क्या कॉमन है, x3, तो x3 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस z3 इंटू z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 0। इससे मिलान करो, क्या करें हम, माइनस से सभी में मल्टीप्लाई करना है। इम्प्लाइज दैट x3 इंटू x2 माइनस x1 प्लस y3 इंटू y2 माइनस y1 प्लस z3 इंटू z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB। माइनस से गुणा ना करते तो AB ना लिख के BA लिखते, तो OC इज परपेंडिकुलर टू BA, तो वो भी तो बात सही थी, लेकिन हम सिस्टमेटिक रूप से कर रहे हैं। जैसे जिस रिदम में सब लिखे गए हैं उसी रिदम में ये भी लिखा जाए तो बुरा क्या है। हाँ, मैथमेटिक्स में बहुत सिस्टमेटिक, बड़ा रिदमिक काम करिए, लयबद्ध, तो गणित पढ़ने का मजा आएगा। तो अब इसके बाद अगर एग्जाम्पल उठाएंगे तो फिर वीडियो साइज बढ़ जाएगा। इसको यहीं हम रोकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। देखो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इसके बारे में अक्सर ही हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ध्यान से आप भी सीख लो, सुन लो। कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो, तो वो वीडियो आपको पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप लाइक करिए, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक नहीं करिए, आगे बढ़िए, छोड़िए। किसी को क्यों डिसलाइक करना, कोई मेहनत करके काम कर रहा है, आपको दे रहा है, आपकी गरज थी, आपने खोज करके उसके वीडियो को देखा, डिसलाइक करना क्या करना। ये निगेटिव एटीट्यूड है, ऋणात्मक स्वभाव। निगेटिविटी से बचो प्यारे बच्चों। वीडियो या तो लाइक करो या तो आगे बढ़ो, छोड़ दो। अब अगर आपने लाइक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि
व्यक्ति के और भी वीडियोस आप देखना चाहेंगे। लाइक करने का ही मतलब। तो जब ऐसी मन स्थिति बन जाए तो फिर उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। आपके सब्सक्राइब करने से उस व्यक्ति को कुछ लाभ मिलता है। फ्री ऑफ कास्ट ये सुविधा आपको मुहैया कराया जा रहा है, तो उसके एवज में आप अगर चैनल को डिस्क्राइब कर देंगे तो काम करने वाले का उत्साहवर्धन होगा, उसका लाभ होगा। बेल आइकन तो इसलिए प्रेस करने के लिए कहा जाता है कि बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो जो भी हम संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना डायरेक्ट आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो एग्जाम्पल्स का दौर अगले वीडियो में जारी रहेगा। थैंक यू।